कहाँ पे थे? ये तो दूसरा ले लिया है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि चंद्रमा या किसी भी ग्रह पे अगर हम जाते हैं तो वो हमारी सब जीवन की समस्या का समाधान नहीं होता है। और ईशो उपनिषद हमें सलाह देता है कि हम मैं जीवन की समस्या का समाधान उसके लिए बताता है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है? जहाँ भगवान विराजते हैं, भगवान के धाम। और लेकिन भगवान के धाम को ऐसे आसानी से तो नहीं पहुंच सकते। जैसे हमने बताया, ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ब्रह्मांड 7 आवरणों से आच्छादित है। और वो भी आवरण छोटे मोटे नहीं, बहुत मोटे मोटे, बहुत ही उनकी थिकनेस इतनी अधिक है, तो उनको पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मनुष्य इसीलिए देवताओं की पूजा करता है और देवलोक को चला जाता है, सोचते हैं हमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया। लेकिन जब देवलोक को जाता है, चाहे चंद्रलोक, चाहे सूर्यलोक, चाहे इंद्रलोक, किसी भी देवलोक को जाता है, तो फिर वो वहां पे जाता है और जब उसके पूर्ण कर्म खत्म होते हैं तो उसे फिर वापस इसी धरती पे आना होता है। इसलिए ईशोपनिषद हमें सलाह देता है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र यानी कि भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। छद्म धर्मवादी इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन भौतिक दुनिया में यथास्थिति बनाए रखना चाहते। जो धोखा देने वाले जो छद्म योगी ये लोग हैं, जैसे अभी हमने बताया कि वो ना पूजा करते हैं ना पूजा करने देते हैं, वो निर्विशेषवादी अमायावादी हैं, अपने को ही भगवान बना के और कह के और लोगों से पूजा करवाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, और जैसी स्थिति बनी है उसी में प्रसन्न रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य लोगों को मूर्ख बनाना। नास्तिक और अव्यक्तिवादी तथा कथित अवतारों के निर्माता जो नास्तिकों का समर्थन करते हैं, ऐसे मूर्ख धर्मवादियों को ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए नास्तिकता के पंथ का प्रचार करने वाले सबसे अंधेरे क्षेत्रों में गुमराह करते हैं। अब ये जो नास्तिक लोग हैं या पूजा न करने वाले हैं या निर्विशेषवादी है, मायावादी है, तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसी छद्म मतलब धोखा देने वाले धर्मवादी जो है, वो ईश्वर के अस्तित्व को तो मानते नहीं है और अपने को ही सब कुछ मान के पूजा करवाते हैं। और इस तरह से नास्तिकता के पंथ का प्रचार करते हैं कि भगवान को कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, सब खुद नास्तिक है, और उसी का प्रचार करके लोगों को भी गुमराह करते हैं और अंधेरे क्षेत्रों में भेजते हैं। उन्हें ना तो ज्ञान है और ना ही भौतिक मामलों से वैराग्य सिद्धांतों का पालन किए बिना तथाकथित आचार बन गए। अब उन्हें ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, ना उनमें कोई वैराग्य है, ना कोई साधु संति वाली बात है, किसी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जो हमारे शास्त्र हैं, वेद वेदांत हैं, उनका कोई पालन नहीं करते हैं। बस अपने आप को आचार्य बना के अपनी मनमानी करते हैं और अपने को आचार्य बना के और लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। भौतिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग पूरी तरह से ज्ञान के सिद्धांतों और भगवान की सेवा से प्राप्त वैराग्य पर निर्भर करता है। अगर हमें भौतिक बंधनों से मुक्त होना है, कि जन्म मृत्यु के जंजाल से छूटना है, तो उसके लिए कहते हैं कि हमें ज्ञान के सिद्धांतों और भगवान की सेवा के द्वारा इस भौतिक जगत से वैराग्य लेना होगा। उसी पर निर्भर करता है। जब तक हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का से इन सिद्धांतों के बारे में, वैराग्य के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक छद्म धर्मवादियों के पास इनमें से कोई भी नहीं है। अब छद्म जो धोखा देने वाले धर्मवादी हैं, उनके पास न ज्ञान के सिद्धांत है, न भगवान की सेवा करते हैं, न वैराग्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों के चक्कर से हमें दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। अब ये पीपीटी हमारी यही समाप्त होती है। अब हम बुक शेयर करेंगे। ये बताइए, अभी तक यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमसे प्रश्न करें तो हम बताएं, नहीं तो बुक शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, ये दोबारा से बता दीजिए, छद्म धर्म निश्चय वाली। छद्म का मतलब ही धोखा देने वाले हैं। जो जो भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म विरोधी हैं,
नास्तिक हैं या निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, ऐसे लोग भगवान को तो मानते नहीं है। और अपने कोई, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे इतने बाबा बने घूम रहे हैं और प्रवचन अपने मन से, या गीता भागवतम का ही पाठ करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, अपने मन से अर्थ निकालते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों को गलत मार्ग दिखाते हैं। तो लोगों को ठगते हैं, अपने को भगवान कहते हैं कि हाँ हम भगवान हैं, और उनके जो अनुयायी हैं उनका प्रचार करते हैं। इस तरह से वो अपने को ही भगवान कहते हैं, लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं और तो लोगों को धोखा देते हैं। तो ऐसे लोग छद्मवीर अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। माता जी। माता जी, आप, एक क्वेश्चन हाँ जी मेरा। बोलिए। हाँ अ, बोलिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पूजा करते हैं और दूसरा जब पूजा करता है तो उसको मना करते हैं, तो वो कौन से इसमें आएंगे माता जी? वो भी वो यही छद्म विरोधी है। वही छद्म अनुयायी है कि जो लोग खुद तो पूजा करते नहीं है और दूसरों को भी, जो लोग भगवान के रास्ते पे जाते हैं उनका भी विरोध करते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से मायावादी हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक जगत के प्रति उनकी लालसा ज्यादा है, भौतिक चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो भगवान को स्वयं भी नहीं मानते हैं, और जो लोग मानते हैं उनको मूर्ख समझते हैं। कि ये तो कितने लोग हैं, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो वह जो भगवान के भक्त हैं उनको बेवकूफ समझते हैं कि ये बुद्धू है, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और हम बहुत ज्ञानी हैं, क्यों? उन्हें भौतिक, वो अपना भौतिक ज्ञान देते हैं, उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं है। और वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं उनको वो निरामूर्ख समझते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो कभी कोई चालाकी नहीं करते, वो कम बोलते हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है। तो वो खुद भी नहीं पूजा करते हैं और दूसरों को भी मना करते हैं। तो धन्यवाद माता जी। ये मायावादी होते, निर्विशेषवादी होते। हरे कृष्णा। तो अब कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ कृष्णा। पढ़िए। राधा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभु श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार धर्म के पूजक हैं। हाँ, पहले तो परंतु आप इतना सही जान लें कि जो देव यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अज्ञान के गहनतम अंधकार क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। और उनसे भी बढ़ के वो लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। कि निराकार ब्रह्म है क्या? ब्रह्म, ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। वो उसको वो मानते हैं कि हाँ हम शरीर त्यागते हैं तो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो वो ब्रह्म तेज है क्या? भगवान का ही तो तेज है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। तो वो लोग, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनसे भी ज्यादा बढ़ के हैं, मतलब बेकार है। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। पढ़िए। एक संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवत गीता 10.2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहती है, न मे बिंदु है स्वं गणा प्रभम न महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व। न तो देवतागण न ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल है जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित है। उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निष्पेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं,
मात्र से सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषा से मनुष्य को अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण है होंगे। ऐसे ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है, अतः वे भी सापेक्ष है परम, तथा इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे ऐसे मानसिक हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा हरे देख लीजिए। कृष्ण माता जी। यहाँ पे बता रहे हैं, हमने जैसे पहले भी अभी बताया था, संभूति, संभूति का अर्थ क्या है, असंभूति का अर्थ क्या है। संभूति का अर्थ है कि जो पूर्णतया स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। तो संभूति एकमात्र भगवान है, कि भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। असंभूति उन व्यक्ति को सूचित करता है जो जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वो किसी ना किसी पे निर्भर है। जैसे उदाहरण दिया गया कि बच्चा, एक बच्चा अपनी माँ पे निर्भर होता है। तो जैसे हम सब हैं, चाहे देवता है, ये सब भगवान के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए हम सब जो है असंभूति व्यक्तियों में आते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं 10.2 में, भगवत गीता के 10.2 में बताते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को कि न मे विदु सूर्यगणा प्रभुम न महर्षिया, कि न कोई देवतागण और ना ही कोई महर्षि हमको नहीं जान पाते। हमादार्धि देवाना महेश्वराणाम सर्वशा, ना तो देवतागण ना महर्षिगण मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबका उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। तो सारे के सारे, चाहे देवता हैं, महर्षिगण है, ये सारे के सारी विभूतियां भगवान के द्वारा उद्बोधित की हैं। सारे, सबके उद्गम वो है, सबको बनाने वाले भगवान स्वयं है। और जिन जो देवता, महर्षि हैं, इन या योगी हैं, इनके पास जो शक्तियां हैं वो भी उनकी अपनी शक्तियां नहीं है, वो सब भगवान के द्वारा दी गई शक्तियां। और ये सबकी शक्तियां सीमित है। जैसे देवताओं की सीमित है, तो देवता जिस चीज के क्षेत्र के लिए निर्धारित की गए, बस वो उसी क्षेत्र को देख सकते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का कार्य है, सूर्य को भगवान ने शक्ति दी है कि वो प्रकाश और गर्मी दे सकता है। तो वो उससे कहो पानी निकाल दो तो पानी वो नहीं निकाल सकता। ऐसे इंद्र बारिश करवा देंगे, लेकिन इंद्र से कहो कि तुम हवा चला दो, या इंद्र से कहे कि हमें गर्मी दे दें, प्रकाश दे दें, नहीं कर सकते। तो सबकी शक्तियां एक सीमित शक्तियां हैं सब क्योंकि भगवान, देवता, महर्षि जितने भी हैं, अब योगी हैं, योगी इतना योग करते हैं और अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वो शक्तियां भी सीमित है। कि जैसे कहते हैं कि भगवान ने अपनी उनकी कितनी 16,108 रानियां थी, तो अपने को उन्होंने उतने लोगों में विभक्त कर रखा था और हर रानी के पास रहते थे। लेकिन योगी है, योगियों के पास शक्ति होती है, अपने का विस्तार कर सकते, लेकिन अपने को 9 लोगों से अधिक विस्तार नहीं कर सकते। ऐसे जितने भी देवता, महर्षि, योगी हैं, इनकी शक्तियां सब भगवान के द्वारा प्रदान की गई हैं और ये सीमित है। जबकि भगवान भगवान स्वयं है, ऐश्वर्यवान है। भगवान अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपनी अपनी अंतरंगा शक्ति से किस प्रकार से प्रकट होते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो कहते हैं अनेक दार्शनिक और बड़े बड़े ऋषि योगी अपनी अल्प बुद्धि से भगवान को जो परम है, भगवान है, उनको हम लोग में जोड़ना चाहते हैं, योगियों में, ऋषियों में, देवताओं से उनकी बराबरी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये कोई, इससे कोई सकारात्मक सही चिन्ह नहीं है। ये सारी नकारात्मक बातें हैं कि इनसे हमें भगवान की भक्ति में या हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति है उसमें हमें कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि हमें नकारात्मक बोध होता है कि हमें नहीं समझ में आता, फिर हम क्या करें। अगर हम की योगी और देवता, भगवान सब अगर एक बराबर है, तो फिर हम फिर क्या करें, हम अपनी समस्या किसके पास ले जाएं, करने का मतलब ये। लेकिन जो लोग इस तरह की धारणा रखते हैं,
ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो कुछ मनुष्य हैं जो अपने आप की कल्पना करते हैं और अपने आप को भगवान मान लेते हैं, या भगवान को निराकार निर्गुण रूप में मान लेते हैं कि हाँ भगवान कुछ नहीं है, भगवान एक शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके कोई गुण नहीं है, तो वो इस तरह से मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये भगवान को मानने की एक सही चीज तो नहीं है। हालांकि ये भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है, लेकिन भगवान के सापेक्ष तो नहीं, भगवान का तो ये रूप नहीं है। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है कि जब जो भगवान को मानता ही नहीं, बस वो यही कहता है भगवान निराकार है और भगवान निर्गुण है, और क्या है जब उनका कोई आकार नहीं, कुछ नहीं मानते हैं, तो वो बहुत अगर सेवा करते हैं तो अधिक से अधिक निर्विशेष तेज तक। निर्विशेष तेज क्या है, जो भगवान का ब्रह्म तेज है, भगवान के द्वारा भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, तेज है, बस वहीं तक पहुंच सकता है। इसके आगे वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं है। इसके आगे पढ़ा है माता जी? यस, ऐसे मानसिक, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। ऐसे मानसिक तत्ववादी यह नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्ति वश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से अद्भुत उद्भुत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेम में सेवा करते हैं। भगवद गीता से हरे कृष्ण, एक सेकंड। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, वो इस तरह की जो बात करते हैं कि ये निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं, तो वो नहीं, यही नहीं मालूम है कि ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये जो तेज है जिसमें वो जाना चाहते हैं, वो है क्या, वो भगवान का ही तेज है, भगवान के शरीर से निकला हुआ दिव्यमान तेज है। कि जो जब भगवान के धाम में कहते हैं हमारे धाम में इतना अंधेरा है, जैसे अभी बताया कि इतने आवरण से ढका है कि बीच में अंधेरा है, उसके अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज चंद्रमा की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान में स्वयं का इतना ज्यादा तेज है कि जो भगवत धाम में कहीं कोई सूर्य चंद्रमा या बिजली या आग किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है रोशनी के लिए, भगवान में स्वयं इतना तेज है। तो वही तेज जो है वही ब्रह्म तेज है, जिसको ब्रह्म निर्विशेषवादी कहते हैं कि जो कुछ है वही है, भगवान के उस तेज को ही सब कुछ मानते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। जबकि भगवान ये जो ब्रह्म तेज को मानते हैं ये और कुछ नहीं, भगवान के शरीर से निकला हुआ ही तेज है। और इसके अलावा परमात्मा जो है भगवान की ही अभिव्यक्ति है, जो भगवान का अंश रूप में सब जीवों में सब पदार्थों में है, वो परमात्मा भगवान का ही भगवान की ही अभिव्यक्ति है। और ना वो ये जानते हैं कि भगवान जो कुछ है, भगवान को वो मानते ही नहीं है। तो भगवान क्या है, भगवान शाश्वत है, भगवान सभी दिव्य गुणों से युक्त है, शाश्वत है, आनंद के सागर है, कि पूर्ण आनंद में है और ज्ञान और दिव्य गुणों से युक्त है। और सारे जो देवता है, महर्षि हैं, जितने भी हैं, योगी हैं, ये सब भगवान के रूप पर आश्रित है। और जो जो लोग ब्रह्म ज्योति को परम मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त ये लोग निर्विशेष वाली खाली ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो अनन्य भक्ति करते हैं और भगवान तक पहुंचने के लिए उनकी शरण ग्रहण करते हैं, और ये भगवान की निरंतर प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये निर्विशेषवादी और भगवान के भक्तों का कंपेयर किया गया है कि निर्विशेषवादी कभी पहुंच नहीं सकते भगवान तक। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, वो निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं। तो जो भगवान का तेज है, और भगवान के भक्त जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। भगवत गीता 7.22-23 में कहा गया है कि वे केवल बुद्धि ही भोगग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है
वे ही शारीरिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। चूंकि मनुष्य से संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतः उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद है, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः श्री ईश्वर ने उपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें पर तंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी माता जी थोड़ा ऊपर अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्व आकर्षक है और जो हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। भगवत गीता 7.23 में यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बढ़ाए अंतरिक्ष और में यात्रा करके और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव है। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक तथा या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है, किंतु वह भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षण भंगुर निवास है, स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता है, बस जैसा बस कि माता भगवत जी, गीता। बस माता जी, यहीं रुक जाते हैं। लेकिन अभी हम पहले 20 से 23 तक जानते हैं कि यहाँ पे भगवत गीता के 20 और भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं इसमें कि जो अनेकों ये जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए, या जो बुद्धिहीन है, बुद्धि जिनकी मारी गई है और भौतिक चीजों के प्रति मोहग्रस्त है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और अनेकों विधि विधानों का पालन करते हैं। और इसी तरह से ये कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। जैसे कोई देवता की पूजा की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। और जो कुछ भी, मतलब अगर कोई मनुष्य देवता की पूजा करता है तो भगवान फिर, जैसे हमने कहा था कि भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता सबको दी हुई है कि चाहे आप भौतिक, जैसे कहें कि अगर भगवान ही सब करते हैं तो फिर सारे हम पाप करते हैं तो भगवान ही के द्वारा होते हैं, नहीं, भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता हमें दी हुई है। अगर हम भौतिक जगत में खुश रहना चाहते हैं और भौतिक ऐश्वर्य में ही प्रसन्न है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, फिर तुम इसी में खुश रहो और उसी का रास्ता दिखाते हैं। कोई भगवान के की तरफ जाना चाहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो भगवान उसको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं के, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान उनकी बुद्धि को देवताओं के ही लिए स्थिर कर देते हैं कि हाँ, तुम देवताओं की ही पूजा करो। और फिर वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति, वो देवताओं की ही भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा जो है संबंधित देवताओं की विशेष पूजा का यत्न करता है और इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। जब देवताओं की पूजा करता है तो चाहता है कि वो किस लिए करता है, अपने शाश्वत आनंद, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में जितनी भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं उसके लिए सारे कार्य करता है। तो उससे देवताओं से उसको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। जो कुछ भी है देवताओं की पूजा करता है तो देवताओं से जो उसे फल मिलता है वो एक तो अस्थायी होता है, और वो मिलता किसके थ्रू है, वो वास्तव में भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो वो देवता भी उन्हें नहीं दे सकते हैं। और फिर इधर 7.23 में फिर कहते हैं कि जो लोग अपनी अल्प बुद्धि के कारण देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर वो देवलोक को ही जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया
कि देवलोक को जाते हैं, अगर कोई चंद्रमा की पूजा करता है तो चंद्रलोक को, सूर्य की पूजा करता है तो सूर्य लोक को, इंद्र की पूजा करता है तो इंद्र लोक को। तो इस तरह से ये जितने लोक हैं ये कहाँ है, ये सारे के सारे हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। तो ये कोई नया प्रयास नहीं है, ये हमारे विज्ञान के द्वारा भी लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। तो ये अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, ये विभिन्न ग्रहों तक जाते हैं, लेकिन क्या है, ये अपनी योग शक्ति के द्वारा भी अगर देव पूजा करते हैं, देवताओं के लोक में पहुंच जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। तो खाली हम वहां तक पहुंचते हैं और वहां से हम फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन भगवान, ये जो इस ब्रह्मांड से भगवान का धाम जो है, जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, कहते हैं लेकिन सर्वमान्य विधि उस देव की पूजा करना है। मतलब इन देवताओं की पूजा करने से क्या है, हम इन्हीं लोगों के लोक तक जाएंगे, लेकिन फिर हमें वापस इसी पृथ्वी पे आना होगा। लेकिन सबसे अधिक सर्वमान्य क्या है कि भगवान की पूजा करना। क्यों? कि भगवान सबका अधिष्ठाता है। भगवान कृष्ण जो है वो सभी गिरोहों के, सभी देवताओं के अधिष्ठाता है। देव तो भगवान है। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, वो उनका सर्वोच्च लोक है, उनका सबसे ऊंचा लोक है। वहां तक जाना हमारे लिए, हमारे मतलब आखिरी जो हमारा लक्ष्य है वो है। बाकी तो हम उच्च लोक में जाएंगे, लेकिन वहां भी हम जाएंगे, हमारे पुण्य कर्म खत्म होंगे, फिर वापस इधर ही आ जाएंगे। तो एकमात्र स्थायी लोक क्या है? वैकुंठ लोक, भगवान का धाम। और भगवान का धाम जो है ये आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक आकाश जहाँ से हमारे वैकुंठ को, ये ब्रह्मांड से बहुत, तो अगर हमें पहुंचना है तो हमारे लोगों के अधिष्ठाता है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ी माता जी। जैसा कि भगवद गीता 8.16 में भगवान कहते हैं, अब ब्रह्म अब आ ब्रह्म हरे कृष्णा। भुवना लोका। ये हाँ, हरे बड़ी कृष्णा बड़ी। माता जी किसी और को दे दें, मतलब हाँ हाँ, दे दीजिए। अंशु कुमारी माता जी आप ले दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। अब्राभो नालोका पूर्णवीर्तेनो अर्जुनः मामोऽप्यत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। श्री ईशो उपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग से में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे नारियल कपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा हो। चूंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा ग्रह कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोगों को छोड़ते नहीं है, फिर वे वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं। तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित है। जिस तरह सूर्य अपनी अविचलित कक्षा में रहता है, जीवन की। एक सेकंड माता जी, यहीं पे रुकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या जाना कि जैसे कि अभी हमने कहा कि जितने भी इस बैकुंठ लोक, ये जितने भी लोक हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं तो विभिन्न लोकों में जाते हैं, तो ये सारे अस्थायी हैं, क्षण भंगुर है। कि जब अगर प्रलय होती है तो सारे के सारे लोग खत्म होते हैं, देवलोक।
और हम अगर वहां जाते भी हैं तो वो भी हमारे लिए अस्थायी लोग हैं। क्यों वहां जाते हैं? अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तब हम भगवान देवलोक को जाते हैं, देवताओं के लोक को जाते हैं, और पूर्ण कर्म खत्म होते हैं तो फिर हम वहां से वापस आ जाते हैं। एकमात्र स्थायी लोक क्या है? वैकुंठ लोक, जो भगवान का धाम है, जो आध्यात्मिक आकाश में है, और जहाँ के अधिष्ठाता, जो अधिष्ठाता है वो सभी लोगों के, सभी लोग जितने भी लोग हैं हमारे ब्रह्मांड के, सबके सारे लोगों के अधिष्ठाता भगवान है, वो वहां विराजते हैं। तो वो कहते हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8.16 में कहते हैं, आ ब्रह्म भोग नालो का पुनरावर्ति अर्जुन मांग पेते तू कौनतेय पुनर्जन्म विद्यते। तो ये कहते हैं कि वहां पे वो, ये क्या है? हमारा सर्वोच्च लोक, हमारा लोक जो है वो ऐसा स्थायी लोक है कि वो सर्वोच्च है, और वहां जो जो हमारे लोक को आ जाता है वो फिर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में देख पड़ता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है वो फिर से कभी जन्म नहीं लेता। तो स्थायी निवास क्या हुआ? स्थायी निवास भगवान का वैकुंठ लोक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ईशोपनिषद हमें इसी बात का की तरफ ध्यान दिलाती है कि देवताओं की जो पूजा करता है तो वो भौतिक ग्रहों में ही कोई प्राप्त करता है। क्यों? सारे देवता के लोग जो है वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, क्योंकि जितने देवता हैं वो भी तो जीव हैं। भगवान ने अलग अलग कार्यों के लिए उन्हें नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपेक्षा भगवान की अनन्य भक्ति करते रहे हैं, तो इसलिए भगवान के पार्षद बन गए, वो देवता उसमें आ गए। हम भी देवता बन सकते हैं, अगर भगवान की भक्ति करें तो हम भी देवता का रूप ले सकते हैं। तो लेकिन ये सब जो है भौतिक ग्रहों में ही है। तो और ब्रह्मांड हमारे, ये हमारे ब्रह्मांड के ही अंदर है, और ब्रह्मांड जो है जैसे हमने पहले बताया कि पूर्णतया अंधकार में है। जैसे कि नारियल है कि खपरे से ढका हुआ है और अंदर उसके पूरा अंधकार है, आधा भाग जल से भरा हुआ है, पूरा का पूरा, क्योंकि सब तरफ से ढका हुआ है तो वायु रहित है, एकदम अंधेरा है, तो उसके लिए हमें सूर्य और चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर भगवान की असीम ब्रह्म ज्योति है, भगवान की के प्रकाश का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है, जहाँ भगवान का धाम है। और उसमें भी ब्रह्म ज्योति में भी सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लोक जो है वो भगवान का कृष्ण लोक, ये भूलोक वृंदावन है, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, और वही स्थायी निवास है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी वहां अपने धाम को छोड़ते नहीं, और वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ रहते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं। जो वहां पहुंच जाता है उन्हें उन्हीं के रूप, वैसा ही रूप मिल जाता है, वैसा ही स्थायी जीवन मिलता है, उसे वापस नहीं आना पड़ता है। तथापि संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक विराट के सृष्टियों के सर्वव्यापी भगवान अपने धाम को कभी नहीं छोड़ते, जबकि भगवान ये भौतिक जो हमारा ब्रह्मांड है इसके और आध्यात्मिक सब लोगों के सर्वव्यापी, सृष्टियों के सर्वव्यापी हैं, सबके बनाने वाले भगवान, सबकी रचना करने वाले, सबका पालन करने वाले भगवान स्वयं, चाहे आध्यात्मिक जगह थे चाहे भौतिक जगह। और इसको हमने चौथे मंत्र में पढ़ा था, ईशोपनिषद के चौथे मंत्र में पढ़ा था कि भगवान अत्यंत वेगवान, हमारे मन से भी ज्यादा वेगवान है। भगवान रहते हैं आध्यात्मिक उसमें है, अपने वैकुंठ लोक में, कृष्ण लोक में, लेकिन जब आवश्यकता होती है वो तुरंत हमारे पास आ जाती है। वो इतने अधिक वेगवान है, भगवान की वेग की तुलना की गई थी कि मन से। और कहते हैं कि जिस तरह सूर्य है कि वो एक स्थान पे स्थित है लेकिन सब जगह प्रकाश फैलाता रहता है, उसी तरह से भगवान अपने धाम में रहते हैं, वो अपना धाम कभी नहीं छोड़ते, लेकिन वो हमारे ये ब्रह्मांड के सारे कार्य वो वहीं से बैठे बैठे एक जगह स्थिर होकर सारे कार्य करते, सारी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण समस्याएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। समस्या मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं है। अतः श्री हर्षो उपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकार में भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिमय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक क्षण पूजक हैं
जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्म ध्वजी बनते हैं। ऐसे छज धर्म ध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजा के छंद वेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्वत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छंदे धर्म ध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर के उन्हें गहतम अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर के ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमें श्री ईशो उपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। यह कहा गया है कि वे किसी भी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य हैं और यदि भगवान उन सब में सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे यहाँ पे बताया कि हमारे जीवन की समस्याएं जो अगर हम चाहें कि चंद्रलोक को या सूर्य लोक को आने किसी लोक में चले जाएं तो हमारी समस्या साल हो जाएगी। नहीं, हम किसी भी लोक में जाएंगे वो सारे ब्रह्मांड में ही है, हमारे ब्रह्मांड में ही है और हमें वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। तो ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हमें इस अंधकार में ब्रह्मांड से बाहर निकलना चाहिए। बाहर जहाँ ज्योतिर्मय साम्राज्य है भगवान का वहां जाना चाहिए, वहां से हमें वापस नहीं आना है। लेकिन जो छद्म पूजक है, जब जैसे माता जी ने पूछा छद्म पूजक कौन है, छद्म का मतलब है कि झूठे धोखा देने वाले। तो जो छद्म धर्म ध्वजी हैं वो ना खुद जाना चाहते हैं और ना हमको जाने देना चाहते हैं। वो तो अपना नाम और यश कमाने के उद्देश्य से हमेशा इसी ब्रह्मांड में बने रहना चाहते हैं और वो जो जनता है उसको भी भ्रम में डालते हैं, धोखा देते हैं और उनको भी इसी बैकुंठ ब्रह्मांड में बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जब उनको कोई पूजने वाला होगा तभी तो उनकी पूजा होगी, तो वो अपनी पूजा करवाते हैं। और ऐसे नास्तिक लोग जो हैं ऐसे धर्म ध्वजियों को ऊंचा उठाते हैं जबकि वो गहनतम अंधकार में जाते हैं। और निर्विशेषवादी है, निर्विशेषवादी भगवान के खाली ब्रह्म तेज को मानते हैं, वहां तक जानते हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते। लेकिन कह रहे हैं कि हमारे ईशोपनिषद में अभी तक हमने कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ा जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमने चौथे मंत्र में पढ़ा कि भगवान अत्यंत वेगवान है। अब यहाँ पे अगर हमारे ब्रह्मांड में लोग इतना साइंस ने उन्नत की है कि सूर्य तक और चंद्र लोक तक जा रहे हैं, तो क्या है वो अन्य ग्रहों में जाते हैं तो उसके लिए कैसे कैसे यान बनाते हैं और उसमें कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। लेकिन भगवान है कि भगवान हमेशा अपने बैकुंठ धाम में रहते, लेकिन उनका भक्त उन्हें स्मरण करता और भगवान तुरंत वो इस मतलब अपने जो ब्रह्म बैकुंठ लोग यहाँ से बता रहे हैं इतनी दूर है, लेकिन वहां से बैठे बैठे और यहाँ का सारा काम, हमारे ब्रह्मांड का सारा काम करते हैं और सारे अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो कितने वेगवान है भगवान को। तो जब भगवान इस तरह से कार्य करने वाले हैं तो भगवान कैसे कहते कि भगवान निराकार है। भगवान को निराकार नहीं कहा जा सकता। भगवान तो सबसे तेज दौड़ सकते हैं कि भगवान अपने बैकुंठ धाम में बैठे बैठे और हमारे यहाँ ब्रह्मांड के सारे कार्य करते हैं, अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो कह रहे हैं परमेश्वर का निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है। जो अज्ञानी लोग हैं वही भगवान को निराकार मानते हैं और बाकी परम सत्य के अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। जो जिनमें अज्ञान है वही परम सत्य को गलत मानते हैं। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। आगे छंद धर्म ध्वजी एवं तथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग
में प्रवेश करने के लिए पात्र है, क्योंकि वे अपने अनुयायियों का पथ भ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक बाह्य वाज्य का कोई ज्ञान नहीं होता है। यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते हैं। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की स्तुतियां है, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7.23 में स्पष्ट कहा गया है, देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे अस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि यह सारा भौतिक ब्रह्मांड ही अस्थायी नहीं है। अतएव इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा अस्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो छद्म धर्म ध्वजी लोग हैं वो भगवान के किसी अवतार को तो मानते नहीं है, बल्कि सबका उल्लंघन करते हैं और इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार में भाग में प्रवेश करने के पात्र हैं, कि वो तो जितना भी मतलब है निम्न योनि में जाने के लायक है। क्यों? क्योंकि वो सबको पथभ्रष्ट करते हैं, खुद तो पथभ्रष्ट है ही है और लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। निर्विशेषवादी है, वो सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने को अवतार बना देते हैं कि हम ही हैं भगवान का अवतार, जो अपने को अवतार बना के और अपनी पूजा करवाते हैं। तो ये और इन लोगों को क्योंकि कुछ शास्त्रों का कोई ज्ञान तो होता नहीं, तो अपने मन से जो वैदिक ज्ञान अपना बनाते हैं, और अगर कहीं से इनको कुछ ज्ञान हाथ लग भी जाता है तो ऐसा ज्ञान और अधिक घातक होता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी ज्ञान मिल जाता है तो उसका अर्थ का अनर्थ लगा के वो अपने हित का के ढंग से अपना अर्थ लगाते, तो वो और अधिक खतरनाक होता है। तो कहते हैं निर्विशेषवादी जो है वो शास्त्रों की बातें तो मानते नहीं, और जो कुछ भी न उनके शास्त्रों के द्वारा बताई गई देवताओं की पूजा है वो भी नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं तो अपने मन से करते हैं। हालांकि कह रहे हैं कि शास्त्रों में देवताओं की पूजा की संस्कृति की गई है, जो हमारे वेद हैं उसमें अलग अलग देवताओं की पूजा, अलग अलग यज्ञ वगैरह इन सब की संस्कृति की गई है। लेकिन फिर भी ये सामान्यतः ये बताया जाता है कि भगवत गीता में 23 में ये कहा गया कि जो बताया जरूर गया है कि वेदों में कि देवताओं की पूजा के बारे में, लेकिन देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलते हैं वो स्थायी नहीं होते। और हमने जैसे बताया है कि 20 से 23 तक श्लोकों में यही बताया है कि एक तो ये स्थायी नहीं होते, और जो कुछ भी फल मिलते हैं तो वो भगवान की के ही द्वारा मिलते हैं। तो जैसे अगर हमें भगवान से ही मिलते हैं, भगवान ही उसकी संस्तुति करते हैं, तभी देवता हमें दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान से हमें कुछ मिलते हैं। तो फिर हम क्यों ना सीधे भगवान की पूजा करें। इसलिए देवताओं की पूजा को मना किया गया। क्यों? क्योंकि देवता जो है वो तो इसी ब्रह्मांड के हैं, तो जो कुछ भी वो फल भी देते हैं तो इसी ब्रह्मांड के अंदर का देते हैं, फिर हम तो ब्रह्मांड के अंदर ही रह जाएंगे ना। तो ये जो है वो वास्तविक और स्थायी नहीं होता। और हमें अब प्रश्न ये होता है कि फिर हम वास्तविक और स्थायी जीवन को कैसे प्राप्त करें, कि जब जो बताया गया है देवताओं की पूजा के लिए, उसके लिए भी मना किया जा रहा है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। पढ़िए माता जी। भगवान कहते हैं कि तो कृष्ण बताइए। भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है, जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छंद धर्म ध्वजियों में न तो ज्ञान होता है, न भौतिक मामलों से विरक्ति।
क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन के स्वर्णिम जंजीरों में बंद कर धार्मिक के सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार से लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश, आचार्यों उपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्त अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है की भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया है कि अभी कहा कि अगर ये देवताओं की पूजा के लिए मना किया है तो आखिर वास्तविक और स्थायी जीवन की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये स्थायी जीवन प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, भगवान की भक्तिमय पूजा। क्यों? भगवान से ही सारे देवता निर्धारित है, भगवान सारी शक्तियां देवताओं को देने वाले भगवान है, तो हम क्यों ना सीधे भगवान के पास जाएं। तो कह रहे हैं भगवान के पास पहुंचने का एकमात्र तो यही है उपाय, मार्ग है, जिससे हम जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्ति पा जाते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम को जाते हैं, देवताओं का की पूजा करते हैं तो देवताओं के धाम को जाते हैं। तो हम भगवान के धाम को जाना चाहते हैं तो हमें सीधे भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। भगवत भक्ति के ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करें और भगवत धाम जाएं। तो कह रहे हैं लेकिन जो धर्म ध्वजी लोग हैं उनके पास ना तो ज्ञान होता है, ना ये भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति, वो तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भवबंधन की ये जो यहाँ की भौतिक संसार की सोने की जंजीरें होने में भर के बंधे हुए और धार्मिक सिद्धांतों को दिखाते हैं कि हम धर्म के में बंधे, लेकिन वो छुपे हुए लोगों को परेशान करने वाले, धोखा देने वाले लोग होते हैं कि उन्हें ना कोई ज्ञान है, ना कोई उनके पास वैराग्य है, ना उनके पास भौतिक चीजों के प्रति कोई वो है, वो तो भौतिक चीजों के ही आनंद उठाते हैं। तो वो लोगों को खाली धोखा देते हैं और दुराचार करते हैं। तो ऐसे लोग से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग ना गुरु की ना भगवान के भक्तों की को मानते हैं। इवन जो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्य हैं उनका भी उल्लंघन करते हैं, उनको भी सम्मान नहीं देते हैं। जो कि जिनको कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी ज्ञान लेना है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं वो सीधे भगवान का दिए हुए ज्ञान को लेते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने इसी ज्ञान को और आगे बढ़ाया अपने शिष्यों को। तो वो गुरु शिष्य परंपरा में जो चला आ रहा है तो वो ज्ञान हमें मिलता है भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। लेकिन जो ऐसे छद्म लोग होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों का ना सम्मान करते हैं, ना उनकी बात मानते हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताया, भगवान कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा तब से हजारों सालों से चली आ रही है और इसकी भी वो अनदेखी करते हैं। तो जो कि अगर हमें वास्तव सुख पाना है, तो वास्तव अपने जीवन को स्वार्थ बनाना है, स्वार्थ करना है, तो हमें भगवान को मानना चाहिए, ना कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं को आचार्य बना लेते हैं। ये जो धर्म विरोधी होते हैं ये अपने को आचार्य बना लेते हैं और जो वास्तव में आचार्य उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। अरे ये इतना सही और बचा है, माता जी पढ़ लीजिए, छोटा सा और है ऐसे तो माता जी, मंजू माता जी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा। मंजू माता हाँ, जी आप पढ़ लीजिए।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत श्री प्रणाम। प्रभुपाद की जय। ऐसे यहाँ से पढ़ना ना मैडम माता ऐसे जी? धर्म, हाँ, हाँ, ऐसे धूर्त, ऐसे ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते, जिन्होंने भगवत गीता 16.19 एंड 20 में घोषित किया गया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईशालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छठ धर्म ध्वजी केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार से पूरा होने पर ब्रह्मांड से सबसे घोषित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये जो बताया, धर्म विरोधी लोग जो हैं वो अपने को आचार बना बना के अपनी पूजा करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये समाज के लिए सबसे घातक है। क्यों? क्योंकि जो जनता भगवान की भक्ति में भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, जैसे ज्ञान नहीं है, तो उनको मूर्ख बनाते हैं, उनको भ्रम में डालते हैं, उनको गलत मार्ग दिखाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोग अपने को भगवान बना के और इस तरह के वो सब करते हैं कि धर्म, बड़े धर्मात्मा है। तो वो भले ही ये भौतिक सरकार से बच जाए, तो भौतिक सरकार उसे भले ही दंड ना दे, जब तक उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है, तो भले ही दंड पाने से बच जाए, लेकिन भगवान के उस नियमों से नहीं बच सकते। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान, जैसे हम कहते हैं कि हम समझे कि हाँ, हमें कोई नहीं देख रहा, हम कोई काम कर रहे हैं, नहीं, भगवान हमारे साथ बैठा हुआ है। भगवान हर जगह, कण कण में, भगवान सबका नोट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो भगवान के नियमों से कोई नहीं बच पाता है। तो और भगवत गीता के 16.19-20 में श्लोक में यही बताया है भगवान ने कि जो इस तरह के कार्य करते धर्म विरोधी, तो भले ही वो कुछ भी समझे कि हाँ, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन धर्म प्रचारकों के प्रति ईर्ष्यालु लोग हैं, ये वही गलत कार्य करते, तो इनको असुरों के गहनतम नरक में भेजा जाता है। ये भगवान यहाँ की भौतिक से भले ही दंड से बच जाए, लेकिन भगवान के दंड से नहीं बच पाते। भगवान इनको दंड देते हैं और इनको गहनतम नरक में भेजते हैं। तो कहते हैं ईशोपनिषद इस बात की पुष्टि करती है कि जो छद्म धन ध्वजी है, ये खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गुरु व्यापार चलाते हैं, वो हमेशा गलत कार्य करते हैं। और इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये गलत काम कर रहे हैं लेकिन सुखी है, नहीं, ये भौतिक जगत में भले ही सुखी हूँ, लेकिन भगवान इनको गंदी से गंदी घृणित स्थान पे नरक में ले जाता है। भगवान इनको दंड देने से कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें इन लोगों से बचना चाहिए। हमें जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं आचार्य लोग, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन को के लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमें धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। और जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उन्हीं आचार्यों के को अपना गुरु बनाना चाहिए और उन्हीं के बताए नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पे चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करें और प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हाँ, मंजू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे अभी हमें तो कुछ पता नहीं था, तो हम लोग तो बचपन से सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो हमारे कुलगुरु भी हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो अभी आप क्या करें, मतलब कैसे करें देखिए, वो? देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, एकदम से आप पूजा बंद नहीं कर सकते। जिनके प्रति श्रद्धा होती है, एकदम श्रद्धा नहीं टूट जाती है। और अगर आप छोड़ेंगे भी तो आपके घर वाले ये कहेंगे कि ये कौन सा इन्होंने धर्म अपना लिया है कि ये घर के देवी देवताओं को नहीं पूजते। तो आप पूजा करते हैं, कोई करिए, कोई बात नहीं। देवताओं को पूजने से यहाँ कहा गया देवलोक में जाते हैं, भगवान की पूजा करने से भगवान के धाम को जाते हैं। अगर आपको भगवान धाम जाने का है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो आप देवताओं की पूजा करते हैं, करिए, करने को नहीं मना। लेकिन आप उनसे किसी चीज की इच्छा करके, जैसे इसमें लिखा है कि हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे वेदों में लिखा है
कि अलग अलग कर्म कांड बताए गए हैं, किस देवता से क्या मिलता है, किस देवता से क्या मिलता है। तो उस हिसाब से आप पूजा ना करिए, आप सब देवी देवताओं की पूजा करिए। और जैसे हम मांगते हैं कि भगवान हमको पुत्र दे देना, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपका यज्ञ कर रहे हैं, हमारे पुत्र दे देना, या हमारे बच्चे की नौकरी लगा देना, हमारे बच्चे को अच्छे नंबरों से पास करा देना। नहीं, आप ये चीजें, भौतिक चीजों की इच्छाएं उनसे ना करें, बस उनकी पूजा करें। हमें भगवान देवताओं को भी रुष्ट नहीं करना, लेकिन उनसे मांगे क्या, कि हमें भगवान की भक्ति में बढ़ने में हमारी मदद करें। सारे देवी देवताओं की आप पूजा करें, लेकिन बस यही मांगे कि बस हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की मति दो, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में हमारी मदद करो। आप सिर्फ यही मांगे तो कोई पूजा में कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन देवी देवताओं से भौतिक चीजों की इच्छा न करें। हरे कृष्णा माता जी। और जैसे हमारे कुल देवता हैं, हाँ। तो अब हम इस कौन में आ गए, तो हम अपना अलग दिख गुरु बना सकते हैं? आप कुल देवता है तो कुल देवता कोई हमारे गुरु थोड़ी है, कुल देवता की हाँ, तो गुरु नहीं है, लेकिन मतलब पूजा साथ में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो आप जिनको गुरु बनाएंगे, जिनसे दीक्षा लेंगे, तो वो जिन जी नियमों का पालन करने को कहते हैं वो आप करिए। वो आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपने कुल गुरु की पूजा ना करिए। वो कहेंगे ठीक है, आप, वो कहेंगे कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण को मानिए, कृष्ण को जपिए, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का प्रचार करिए। हमेशा इस्कॉन के गुरु यही कहेंगे। तो कृष्ण से ही सारे देवी देवता हैं, चाहे हमारे कुल गुरु हैं चाहे कोई है, वो सब भगवान के द्वारा ही निर्मित है। तो हम उनसे बहस नहीं करेंगे, नहीं हम उनसे ये कहने की जरूरत नहीं कि नहीं तो हम क्या कुल गुरु की पूजा ना करें। वो कभी, वो तो एक चीज है कि खाली वो कहते हैं भगवान की पूजा करें और किसी की ना करें, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इस्कॉन कभी ये नहीं कहता है कि आप छोड़ो, वो कहते हैं जोड़ो। तो इसलिए जी आप भगवान की पूजा करो, भगवान को सर्वोपरि रखो। जितने भी देवी देवता आप अपने मंदिर में रखते हो, भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति होनी चाहिए, सबसे ऊंचाई पे भगवान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं से सारे देवता, चाहे हमारे कुल गुरु है, चाहे शिव है, चाहे पार्वती है, चाहे कोई देवी जी, क्या है, भगवान की तो शक्ति है। तो हाँ आप जी भगवान की उनकी पूजा करिए, लेकिन आप उनसे कोई भी भौतिक चीज की मांग मत करें। उनको सबको प्रसन्न करें, क्यों, हमसे सब महान है, हमसे सब बड़े हैं, और हम सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं। लेकिन बस भगवान, हमें और कुछ नहीं, हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाओ। जी। भौतिक थैंक यू चीज, माता जी। हाँ, भौतिक दंडवत चीज की प्रणाम। अगर आपको किसी चीज की इच्छा है भी तो आप डायरेक्ट भगवान से करो। जी माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाक्षकल तरुभ्यश कृपा सिंधु एव च पतनानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की नम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो फिर कल मिलते हैं। और आप लोग प्लीज समय से ज्वाइन कर लिया करिए, आप बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। हरे कीर्तन कृष्ण। होता है, कीर्तन भी सुना करिए, कीर्तन किया भी करिए। हाँ अंशु माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? जैसे क्या होता है कि मैं प्याज लहसुन तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो है ना वो नॉनवेज बनती है, तो सभी लोग, तो मैं भगवान को तो भोग नहीं लगा सकती हूँ, मैं मानसिक रूप से भगवान को लगाती हूँ, क्या ये सही है? हाँ, मानसिक रूप से भगवान का भोग लगाइए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप खुद बनाइए और खिलाइए नहीं। हाँ माता जी, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है माता जी, क्योंकि यहाँ सभी लोग वैसे ही हैं और मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जैसे मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरे घर में तो सब ये है, वैष्णव है, लेकिन यहाँ जो है ना मेरे ससुराल में सब वही है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन की हूँ। आप लोग कौन, क्षत्रिय हैं क्या? नहीं माता जी, मैं वैश्य हूँ। वैश्य हैं, अच्छा। कोई बात नहीं। अब आपकी मजबूरी है, आप किसी को दोष तो नहीं दीजिए कि हम इनके कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन आप भगवान से अपने मन की बात कह सकती हैं।
भगवान से मन की बात कहिए कि हमारे साथ ऐसी मजबूरी है और आपने ही हमको ऐसा परिवार दिया है कि हमको इस परिवार को भी, परिवार की जिम्मेदारी भी आपने में दी है, तो हमें परिवार को भी संभालना है। लेकिन हम न खाते और ना हम आपको इसका भोग लगाते। आप कोशिश करिए कि भगवान को मानसिक भोग लगाइए और आप भगवान को जो भोग लगाइए वो खाइए। जी माता जी, मैं घर जाती हूँ ना तो मैं वहाँ करती हूँ, मेरे घर में, मैं अपने घर में जाती हूँ तो करती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं हो क्योंकि पाता है। भगवान ये है, भगवान ये देखिए, ये तो जब हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो इस्कॉन के नियम जो बताए जाते हैं उन नियमों को हमें सुनना भी पड़ता है, पालन भी करना पड़ता है। लेकिन भौतिक जगत में बहुत चीजें ऐसी हैं जो चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य को तो हम नहीं समझा पाते हैं, लेकिन भगवान से हम बात कर सकते हैं। और भगवान के ऐसे ऐसे भगवान ऐसे ऐसे भक्तों के पास पहुंच जाते हैं कि भगवान, देखिए कहानी है, एक कसाई था। वो मांस तौलता था, ये आपके जो कौन सी बटिया होती है भगवान की, विष्णु की, तो उस बटिया से मांस तौलता था। उसको उस चीज का एहसास नहीं था कि ये क्या है, ये वो तो पत्थर समझता था, उससे मांस तौलता था। कौन कसाई था, नाम नहीं ध्यान आ रहा। लेकिन हुआ क्या कि एक पंडित जी ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, ये क्या करता है, ये तो देखो भगवान की बटिया से मांस तौलता है। उसने भगवान मुझसे कहा कि देखो कितने का है, तुम ये हमसे पैसे ले लो और बाट हम तुम्हें खरीद के देते हैं, और ये पत्थर हमें दे दो। वो ले गए, उन्होंने ले गए गंगा जल से और पंचामृत से नहलाया, स्नान कराया, भगवान को पूजा पाठ की, और भगवान से कहा कि देखो आप ऐसी गंदी जगह पड़े हुए थे और हम आपको यहाँ ले आए। भगवान की पूजा उजा की। तो भगवान ने रात को उसे सपना दिया कि नहीं, हमको जो है, हमको यहाँ पे आराम नहीं मिल रहा, आप हमें इतने सुख में रख रहे हो, हमारा इतना अच्छा बिस्तर बनाया है, इतनी नहलाया धुलाया पूजा की, लेकिन हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। हमें उसी कसाई के घर छोड़ दो, हमको उसके तराजू में जब हम इधर उधर लुढ़कते हैं और इतने प्रेम से वो हमें रखता है तो हमें वही अच्छा लगता है, वहीं ले जाओ। तो सवेरे गए और फिर कह के उसे बताया कि ये क्या है और इसकी महत्व क्या है, लेकिन हम इसलिए ले गए थे, लेकिन ये भगवान ने हमें सपना दिया कि नहीं हमको तुम्हारे। तो वो उसका दिमाग बिल्कुल बदल गया कि अरे हमें पता नहीं था और इतना हम पाप कर रहे थे। उसने उस दिन से मांस खाना, मांस बेचना सब बंद कर दिया। और उनको वो था तो वो कसाई, लेकिन वो कसाई के घर में वो बहुत प्रसन्न थे, भगवान की तरह उनको वो रखने लगा। भले ही उनके घर में सब मांस खाते थे, कुछ भी करते थे। तो भगवान जो है, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में विचार है, भगवान जो है मन के विचारों को, भगवान मन की श्रद्धा को समझते हैं। तो इसलिए आप इन चीजों से कभी दुखी ना हुए, लेकिन हाँ अपने पे कंट्रोल करिए कि आपको गलत खाना नहीं है और गलत जो कुछ भी है, भगवान को गलत खिलाना नहीं है, भगवान गलत भोग नहीं लगाना। नहीं कुछ है, आप मानसिक भोग लगाइए और भगवान से माफी मांग लीजिए। भगवान आपके मन की बात को समझेंगे, कोई इंसान नहीं समझता। जैसे अभी हमने पढ़ा कि छद्म विरोधी होते हैं, वो समझते हैं कि हम इस संसार में बहुत अच्छे हैं और हमें तो कोई नहीं जानता हम क्या कर रहे हैं और हम इतना फल फूल रहे हैं। तो वो यहाँ पे सरकार से उनको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो उन्हें दंड देगा। ऐसी आप अगर ऐसी जगह पे हैं कि आप अपने काम नहीं कर पा रही, लेकिन मन में विचार है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो भगवान आपके मन की बात को समझते हैं, आपके लिए जी कुछ ना कुछ वो करेंगे आगे। बस हरे अपनी कृष्णा माता श्रद्धा जी। शुद्ध रखिए। हाँ बोलिए। माता जी जैसे कि लहसुन प्याज और ये सब जैसे होता ही है, तो ड्राई फ्रूट मिश्री में जैसे कि तुलसी पत्ता डाल के और जल अर्पित कर सकते हैं, फ्रूट या दूध का भोग लगा सकते हो, इतना हाँ तो माता जी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर तो सकते हैं। वो करती हूँ, वो हाँ करती हूँ वो माता। आप करिए, ड्राई फ्रूट्स मंगा के रख लीजिए, मिश्री मंगा के रख लीजिए। मिश्री भगवान को बहुत पसंद है, दूध दही भगवान को बहुत पसंद है। आप ऐसी चीजों का भोग लगाइए और इस चीज को ग्रहण करिए। जी माता जी, मैं वो करती हूँ। हाँ